अंतिगढ़ सत्र के अंदर आपने कल तक तो सुना था, तीसरे अध्ययन के अंदर गौतम कुमार और किन्हीं छिद्राताओं का अध्ययन आपके सामने सुनाया गया था। गौतम कुमार ने विनयपूर्वक अनंतरिक्ष में भी भगवान के चरणों में गए और दीक्षित हो गए। ऐसे ही एक बार प्रवचन को उन्होंने सुना, दूसरी बार उन्होंने प्रवचन को नहीं सुना। एक बार सुनने से उनकी आत्मा जाग जाती है और वो मुक्ति के राजमार्ग को पा लेते हैं। वैसे ही इस धर्म सभा के अंदर ऐसे ही श्रावक और श्राविकाएं बैठे हुए हैं जिन्होंने लगता है अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर एक ही बार क्या जुगानी को सुना है एक ही बार, कितनी बार सुना? अनेकों बार सुना है। क्या परिवर्तन आया? हम जहाँ थे वहाँ के वहीं बैठे हुए, हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी जैसी शक्ल थी उस शक्ल के अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया है, परंतु हमारी आत्मा के ऊपर अभी तक हमारा परिवर्तन नहीं आया है। तो परिवर्तन लाने के लिए ही हम अंतर्गत सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आए। तो हम भौतिक संसार को छोड़ करके हम आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़े। तो अब आप आगे सुनेंगे कि अनंत अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जीवात्माएं प्रभु के चरणों में जाती है और दीक्षित होती है और उसी भाव के अंदर क्या कर लेती है? सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है, अनंत कर्मों को क्षय करके और मुक्ति का राजमार्ग को प्राप्त कर लेती है। तो आज के सामने मैंने विशेष वर्णन सुनाया था गौतम कुमार का और यहाँ पर छोड़ दिया था। उसके आगे सब अपनी अपनी किताबें खोल लें और ध्यानपूर्वक सुने कि जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हुए किस प्रकार से प्रश्न करते हैं और क्या क्या सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, तब आप आगे सुनेंगे। जैनम बंदे युक्यो अर्थमस्य एवं खलु जम्बो तेणम कारणम तेणम शरणम 12 बजे नैरे जहाँ पढ़ने जाओ अनारिटनेमी स्वामी समोसड्डे तेणम कारणम तेणम शरणम अथावरत्नेमी से अंतेवासी छे अणगारा सहोदरा होता सरिसया सरितया सिरिसवया निलुप रवाल गुलिया आयासी कुसुम पगासा सिरिवच्छम कियवच्छा कुसुम कुंडल बदलाया नलकुवर समाना तेणम ते छे अणगारा जम चे दिवस मुंडा भावेता अणगाराओ अणगारिया पवैया तम चे दिवसम अरहम अरठनेमी वंदे नमं सहिता एव वयासी इच्छामाम भन्ते तुके में मग्नुनाया समाना जाजीवाय चितम छुटेनम अनिचित्तान तव कम संजीवनं तवसा अप्पाम अनम भायमाणे विहरिताय आहास्वम देवान प्रिया मां परिवंदन करे हैं तेणम ते छे अणगारा अरया रखनेमिना अग्नुनाया समाना जाजीवाय चितम छुटेनम जाव। सातवें अध्याय में भगवान महावीर स्वामी ने जो कथन किया है वह आपने फरमाया। जम्बू स्वामी कुछ कह रहे हैं, आपने फरमाया उसे मैंने सुरुचि तथा श्रद्धा के साथ श्रवण किया, किंतु 8वें अध्याय में जो वर्णन उन्होंने किया है मेरा मन उसे श्रवण करने के लिए बड़ा ही लालायित है। अतः उसे श्रवण कराकर मेरे कानों तथा मन की पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। तो है जम्बू, उस समय में द्वारिका नामक नगरी थी। उस द्वारिका नगरी में जिसका वर्णन हम पहले कर आए हैं, उसी द्वारिका नगरी में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एक दिन श्री अनंत अरिष्टनेमी भगवान पधारे। उस समय भगवान के साथ 6 शिष्य थे। वे 6 शिष्य परस्पर सहोदर भाई थे। इनका रंग रूप तथा अवस्था एक सी ही थी। उनका वर्णन नीलोत्पल कमल भेष के सिंह के अंदर के अग्रभाग एवं कसली के फूल के समान सुंदर था। इनका वक्षस्थल श्रीवस्त्र शास्त्रीय से सुशोभित था। फूलों के ढेर के समान उनका शरीर सुकोमल और सुकुमार था। इस प्रकार वे क्षोभुनि कुबेर के पुत्र की भांति सुंदर शरीरधारी है। जिस दिन इन 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा धारण की थी, अर्थात संसार की मोह माया को छोड़कर जिस दिन ये मुनिपद के अधिकारी बने थे, उसी दिन इन्होंने श्री अनंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदना कर निवेदन किया कि हे भगवान, हमारी इच्छा है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम निरंतर
वितरण करें। भगवान ने फरमाया, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, इसमें तनिक भी विलंब न करो। आज्ञा होने पर 6 महीने रात बेले बेले की तपस्या कर आत्मानंद में रमण करते हुए विचरण करने लगे। तयानंद देखी अणगारा अन्ननाथाय छठ कमन पारण गंगे पड़माए पोरसी सजाए करी जहां गोयम साई जाओ इच्छा मनम बनते छठ कमन पारण कारणस्य पारणाय चतुर्थे अमृणाय समाना तिहिं सिंगाड़े मारवैया नैर्य जाओ अड़ती है आहास्वं दिवारभ्य तेरणं देखी अणगारा अरहय अरठ नेमिना अमृणाय समाना अरम अरिठ नेमि वंदई नमंसई वंदी नमंसईता अरहवर्थ नेमि से अंडियाओ ससमना उजानाओ पढ़े निखमंती पढ़े निखमिता तिहिं सिंगाड़े अतुर्यम जाओ अड़ती। उसके पश्चात के 6 अणगार एक दिन बेले के पारने में प्रथम प्रहर में समय में स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करके गौतम स्वामी की तरह भगवान के निकट आकर बोले, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो बेले के पारने के लिए हम 6 मुनि 3 सिगाड़ों में यानी कि 3 विभागों में बंटकर द्वारिका में गोचरी के लिए जाओगे। भगवान ने शीघ्र ही आज्ञा प्रदान की कि जैसे कि तुम्हें सुख कर जान पड़ता हो वैसा करो। इस प्रकार 6 अणगार ने भगवान की आज्ञा प्राप्त कर उन्हें वंदना की। फिर सहस्त्राम्र वन से निकलकर तीनों विभागों ने विधि युक्त शनि शनि द्वारिका की तरफ दीक्षात प्रस्थान किया। तैरणं देगी संगाड़े वारवे नगरी उच्चने मजमियां कुलायं धर समुद्रानस्य विकायर्याय अड्डमाणे वस्तुदेवस्य रन्नो देवीये गेहे अनुपविट्ठे तैरणं सा देवी के अणगारे यज्ञमाणे पासयिता हट्ट तुर्भे जा गिया आसनाओ अबुठेयिता सप्तठे पयाय अनुगच्छयिता तिक्कुतु पयायणं करीता वंदई नमंसयिता जेणे बत्ति करे तेणे उवगच्छिता सिंहं केसराणां मोयगाणां थाळं करीता ते अणगारे लाभे कड़ी लाभेयिता वंदई नमंसयिता पड्डी विसज्जय। उन तीनों सिंगाड़ों तीनों विभागों में से एक सिंगाड़ा द्वारिका के धनाढ्य गरीब और साधारण स्थिति वाले घरों में अथवा क्षत्रिय वैश्य कृषक कुलों में क्रमशः विचार ग्रहण करते करते राजा वसुदेव के राजमहल में जहाँ देवकी निवास करती थी वहाँ पर प्रविष्ट हुआ। देवकी महारानी अणगारों को अपने द्वार की ओर आते हुए देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपने आसन से उठकर अत्यंत आदर पूर्वक स्वागतार्थ 7-8 कदम अणगारों के सम्मुख गई तथा 3 बार उन्हें अपने हाथों से प्रदक्षिणा करते हुए वंदना की। फिर जिस और भोजन ग्रह था उस मुनियों को लाई और सिंह के मोदक जो अनेक पौष्टिक पदार्थों के संयोग से श्री कृष्ण महाराज के कलेवे के लिए किए हुए थे और जिन्हें कृष्ण महाराज प्रतिदिन प्रातःकाल कलेवे में लिया करते थे, उन्हीं मोदकों का थाल भरकर देवी महारानी ने मुनि राजों को बहराया और सादर वंदना कर उन्हें विदा किया। तदानंतरं चम्नं दोच्चे संगणे वारवे नैर्ये उच्च जाओ विसज्जयि तयाणां तरं चम्नं दोच्चे संगणे वारवे नैर्ये उच्चनीय जाओ कडिलाभेयिता एवं वयासी किरणं देवानुप्रिया कण्हस्सु वासुदेवस्य इमिसे वारवे नैर्या दुवालस्सु ज्वलन आयाम में पच्चकम देवलोक भूयाय समरा निगंता उच्चनीय मध्याय फुलाय गण समुदायस्य विकायर्याय अड्डमाना वट्टेपाणं नो लोभन्ति जन्नम तायं ने फुलाय वट्टेपाणाय गुज्जो अणुपविशन्ति। उसके थोड़ी देर पश्चात दूसरा सिंगाड़ा अर्थात 2 मुनियों का समूह भी उसी नगरी में दीक्षण करते हुए देवकी के यहाँ आया। उन्हें भी देवकी ने विधि पूर्वक वही सिंह केसर मोदक बहराकर आनंद पूर्वक विदा किया। फिर थोड़ी ही देर में तीसरा सिंगाड़ा भी घूमते घूमते दीक्षार्थ वहाँ आया। देवकी ने उन्हें भी विलक्षणता पूर्वक वही सिंह केसर मोदक बहराया। फिर भी विधि पूर्वक उनसे बोली, हे देवानुप्रिय, जहाँ वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा राज्य कर रहे हैं, ऐसी स्वर्ग जैसी महान द्वारिका नगरी में इतने घर होते हुए भी क्या आपको भोजन नहीं मिला, जिससे आपको यहाँ 3 बार पधारने का कष्ट उठाना पड़ा। तैरणं ते अणगारा देवीनं देवी एवं वयासी नो खलु देवानुप्रिय कन्हैया
दोनों मुनियों ने नम्र भाव से कहना प्रारंभ किया कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग जैसी द्वारिका नगरी में श्रवण साधुओं को क्षत्रिय वैश्य कृषक के घरों से दीक्षा न मिली हो और इसी हेतु बार बार मुनियों को यहाँ आना पड़ा, यह बात नहीं है। किंतु हे देवानुप्रिय, भद्दिनपुर नगर में नाग नामक जटापति के पुत्र और उनकी सुल्फा नामक भार्या के अंगज हम सहोदर और भाई हैं और छहों नलकुबर के समान एक से सुंदर दिखाई देते हैं। हम छहों सहोदर भाइयों ने भगवान श्री अष्टमी का उपदेश श्रवण कर जन्म मरण एवं संसार दुखों से भयभीत हो भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण की है। तेहरम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव वो पवैया दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अरमर्तने में वंदामो नमसामो एवं एरुवम अभिगहम अभिदेनहामो इच्छामरम वन्ते तुभ्यं अम्नुनाय समाना जाओ आहसों देवास्पिया तेरम अमहे अरहो रत्ननिस अभिनुनाय समाना जाजुआय छटम छटेणम जाओ विहरामो तम आमे अर्जे छटगमन पारणयंसी पड़माय पुरखिए जाओ अड्डमाना तम गेहम अणुपविट्ठा तम तो खलु देवानुप्रिय ते चेवणम अहमे नम अन्ने देवी वंदयिता जामेव दिसम पाहुए तामो दिसम पड़ गया। हमने जिस दिन दीक्षा धारण की थी उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त कर बेले बेले की तपस्या करने की प्रतिज्ञा ली है और उसी के अनुसार बेले बेले पालना कर रहे हैं। आज हमारे छो के बेले का पढ़ना है। पहले स्वाध्याय का, दूसरे में ध्यान और तीसरे में भगवान की आज्ञा लेकर क्षत्रिय वैश्य कृषकों के यहाँ भिक्षा के लिए गौतम स्वामी की भ्रांति भ्रमण करते हुए तुम्हारे घर आए हैं। जो बेले सिंगाड़ा आया था उसमें हम नहीं थे, अर्थात हम छह भाई पृथक 3 सिंगाड़ों में 3 विभागों में विभक्त होकर द्वारिका में गोचरी के लिए निकले थे। हम ही यहाँ बार बार नहीं आए। यह सुन देवकी ने वंदना की तथा मुनियों ने भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। तेणम तीसरी देवी अजत्य जाओ समपन्न एवं खलु अहम पोलासपुरे नयरे ऐमुत्तेणम कुमार समरणम बालगणे वादरिया तम्मम देवार्पिय अटपुत्ते पयाई सस्ती सरिस्ते जाओ नलकुवर समाणे जो नो चेवणम भरे वासे अरहो अया अमयाओ तारिस्ते पुत्ते पयाई संति तम नाम इच्छा एवं बच्चे पुच्छक में वो दिसती भरे वासे अन्नाओ भी अमयाओ खलु परिस्ते जाओ पुत्ते पयायाओ तम गच्छामणम अरहम अर्पणे वंदामि नमंसामि वंदिता नमंसिता एवं चरणम अयारुमो वागरणम उच्च स्वामिति कट्टु एवं सपेहिता कौडुम्बिय पुरुषे सदावैता एवं वयासी लघुकरण पवरम जाओ उवठेंती जहाँ देवानंदा जाओ भजवा सही। तदनंतर श्री देवकी महारानी को भी इस प्रकार विकल्प उत्पन्न हुए कि पोलासपुर नगर में बाल्यावस्था में ही अतिमुक्त नामक अणगार ने मुझे ऐसा कहा था कि हे देवानुप्रिय, तू नलकुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी। वैसे पुत्रों को जन्म भरत क्षेत्र में अन्य कोई माता जन्म न दे सकेगी। किंतु उनका यह कहना मिथ्या हुआ, क्योंकि भरत क्षेत्र में अन्य माताओं ने भी तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जिनको मैं प्रत्यक्ष में देख रही हूँ, मगर साधुओं की वाणी कभी निष्फल नहीं होती। अतः मैं जाऊँ और अरिष्ट नेमी भगवान की वंदना कर अपने असमंजस को मिटाऊं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें एक सुंदर रथ सजाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही तुरंत रथ सहित वे आ प्रस्तुत हुए। तब देवकी ने आरूढ़ होकर भगवान की शरण ली। जिस प्रकार से देवानंदा ब्राह्मणी भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुई थी, उसी प्रकार देवकी भी श्री अष्टमी भगवान की सेवा में पहुंची, उन्हें वंदना कर उनकी सेवा करने लगी। देवी
अजित्ये जाओ चमुणु समुपजेता एवं खलु कोलास्पुरे नैरे अमुत्तरं तं चिउ जाओ निगत्से निगच्छिता जयो मम अंतियं हवम गया से न्यूनम देवी देवी हत्ते समर्थे हंतार्थी एवं खलु देवाणप्रिय तेणं करणं तणं समणं बद्धिपुरे नगरे नयरे नागे नाम गावै परिवसै अड्ड जाओ तस् तणं नागस्य गावै सुलसा नामं भार्या होता सा सुलसा गावैनि बालतणेच्यो निमित्तेण बागडिया एसणं दारिया निंदो भविष्य तेण सा सुलसा बालक गिट्टी च्यो हरण गमेसी देवभक्त या यागी होता हरण गमेसी से पडिमम करे करीता कल्ला कल्लन नहाया जाओ पाया चित्ता उल्लभ साड़ाया महारीहा पुप चढ़ियम करीता जानू पाए पडिया प्रणामम करी ताओ बच्चा आहारेवा निहारेवा वरेवा तदनंतर अनंत करिश्मे में भगवान ने महारानी देवकी से कहा, हे देवकी, इन एक तरीके अच्छे अलंकारों को देखकर तेरे मन के अंदर यह संकल्प और विकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे कोलासपुर नगर में अति मुक्त अंगार ने जो कहा था कि तू एक जैसे 8 पुत्रों को जन्म देगी जिनके समान समस्त भरत क्षेत्र में अन्य कोई भी माता पैदा नहीं कर सकेगी। आदि विचारों में तल्लीन होकर तो इसी विषय का मुझसे स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ आई है। क्या ये बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने फरमाया है वह 16 आना सत्य है। मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होकर आपकी सेवा में अपने असमंजस को मिटाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब कृपा करके इसका स्पष्टीकरण करने का अनुग्रह करें। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जिसका विवरण यूं है तो ध्यान देकर सुन। उस काल भद्रपुर नगर में नागनामा के महान समृद्धिशाली घाटापति रहता था। उसकी सुल्तानामा की पत्नी थी। उस सुल्तानामा जाता पत्नी को बाल्य अवस्था में ही किसी ज्योतिष ने कहा था कि तुम मृतवस्था होगी। तब से वह सुल्ता बाल्य अवस्था से ही हरणगमेशी देव की भक्ति करने लगी थी। हरणगमेशी देव की प्रतिमा बनाकर वो नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हो भीगी साड़ी से ही उस प्रतिमा के सम्मुख फूलों का ढेर करती थी और फिर वह अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर उसे वंदना करती तत्पश्चात भोजन कर अपने अन्य गृह कार्यों में संलग्न होती थी। तेणम किसे सुलसाय गावैनीय बत्ती बहुमान सुसासाय हरणगमेशी देवे आहार्य यावी होता तेणम च हरणगमेशी देवे सुलसाय गावैनीय अनुकंपन ठाय सुलस गावैनी तुमम चमनम दोर्भि समाउयाव करी तेणम तुम्भे दोभि सममेव गंभे दिहे सममेव गब्बे परिवहः सममेव दारय्य पयायः तेणं ससुलसा गावैनी विरिहाय मावण्य दारय्य पयायति तेणं से हरणगमेशी देवे सुलसाय अनुकंपण्ठाय विरिहाय मावण्य दारय्य करतल सपुडेणं गृहीता तव अन्तिये सहारयिता तव समयं चमनं तुमपि नवहं आसानं न सुकुमार दारय्य पशवस्य जेवियं देवानुप्रिय तव पुता तेवीय तव अन्त्याओ करयन संपूर्ण गृहीता सुलसाय गावैनी अन्त्ये साहरयि तम चेयो नम देवीय ए पुता नो चेयो सुलसाय गावैनी। तत्पश्चात भक्ति और बहुमान पूर्वक सेवा शुश्रूषा करने पर हरणगमेशी देव उस सुलसा ज्ञातापति की सेवाओं में वशीभूत हो गया। तब उस हरणगमेशी देव ने सुलसा ज्ञातापति पर अनुकंपा दिखलाकर उसे तथा तुझे दोनों को एक ही समय में रिजुमती थी। तुम दोनों ही एक साथ गर्भवती हुई। तुम दोनों के गर्भों की प्रतिपालना भी साथ ही हुई थी। इतना ही नहीं, पुत्रोत्पत्ति भी दोनों के यहाँ साथ
बाकी हुई थी, परंतु सुलसा ने मृतक पुत्रों को जन्म दिया। उस मृतक पुत्र को हिरण्यकशिपु देव ने अपने हाथों में लेकर तेरे पास रख दिया और उसी समय तूने भी 9 मास और 10 दिन पूर्ण होने पर एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को तेरे पास से उठाकर सुलसा के अधीन कर दिया। इसीलिए हे देवकी, ये पुत्र सचमुच में तेरे ही हैं, सुलसा के नहीं। तेणं सा देवी देवी अववर्तनमिस्य अन्ति एमर्थं सुच्चा निस्सं हत्तटुट्ठ जाभीया अरहमरत्ने नेमि वंदई नमंसे वंदिता नमंसिता जेणे उदे छे अणगारा तेने हुआ गच्छईता ते छप्पी अणगारा वंदई नमंसे वंदिता नमंसिता नमंसईता आगये कन्हुया पपुय नयना कंचुय बड़ी चित्तया दरिये वल बहाया धारा भय कलम पुगम पी व समुसरिसाए रोव कुआ ते छप्पी अणगारे अड़े मिसाए दिखिए तेहे माणे सुचिरम परिखईता वंदई नमंसई वंदिता नमंसईता जेणेव अरिह अरितने में तेणेव उवागच्छिता अरहमर्तने में टिकुतु अयणं पयणं करीता वंदई नमंसई वंदिता नमंसईता तमेव धम्यं दुरुहिता जाता जेणेव बारवय्य नैर्य तेणेव उवागच्छिता बारवय्यं नैर्यं अणुपविष्यईता जेणेव सही दिन्हे जेणेव अभय बाहिरिया उठाणशाला तेणेव उवागच्छिता धमियाओ जाणप वराओ पचरुईता जेणेव सहे वासघरे जेणेव सहे सैनिज्ये तेणे हे उवागच्छिता सैनिजनसी निसियई। तदनंतर महारानी देवकी अरहंतरिष्ण में भगवान की मुखाग्नि से इस वृत्तांत को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और इस बात को हृदय में धारण कर आनंद तांडव करती हुई भगवान को वंदना की। तत्पश्चात जहाँ वे 6 गणगार विराजमान थे वहाँ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ उनकी वंदना करने के पश्चात 6 गण विराजमान हुई। वहाँ जाकर उन्हें वंदना की। उनको देखते ही महारानी देवकी के स्तनों से दूध की धारा बह चली। आनंद के मारे उसकी आंखें आंसुओं से ओतप्रोत हो गई। हर्ष से उसकी कंचुकी की कसर टूट पड़ी। उसकी भुजाओं से भूषण तथा हाथी की चूड़ाएं तब होने लग गई। जिस प्रकार वर्षा में कदम के पुष्प विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार अपने अंगद सुकुमार और परम सुंदर अणगारों को अवलोकन कर महारानी देवकी का रोम पुलकित हो उठा। इसी प्रकार देवकी इन 6 अणगारों को प्रेम पूर्वक बहुत देर तक अनिमेष दृष्टि से निरखती रही। तत्पश्चात उन्हें वंदना कर फिर भगवान के समीप आई। उन्हें भी विधि पूर्वक वंदना कर अपने धार में रथ कर सवार हुई। रथ द्वारिका नगरी में प्रवेश हुआ। राजप्रसाद की तरफ बाहर की स्थानशाला में पहुंचा। देवकी महारानी तब रथ से नीचे उतर पड़ी और अपने निवास स्थान पर पहुंचकर शैया पर बैठी। तेणं तीसे देवतीये देवी अय्यम अवत्थीय समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसय जाओ नरकोसमाने सप्तपुत्ते पयाया नोचेयो न मय यजस्वी बालतणे समृभूये ऐसवीयणं कन्यावासुदेवे छम आसनं मम मध्ये पायवन्दे अहमगच्छमि तं धर्णाओ तं ताओ अमयाओ जासिम मन्ने नियग कुछ संभूतयाई थड़ दुद लुदयाई मोहर समुला वयाई ममम पज्जम पियाई थड़ मूलक खद्दे सभागम अभिसर महातम तिम मुंदयाई पुणे य कोमल कमलो वमेनि हते ही गिन्ही उड़े उचम निवेशियाई तेदिम समुलावे सोमहुरे पुन्नो मंजुलप भणिये अहम नाम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एकतरमपि न करता ओय मन संकल्पा जाओ जियाई। तत्पश्चात देवकी महारानी के मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे नलकुएं के समान एक सरी के सुंदर 7
पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु उनमें से मैंने एक का भी बालकपन का सुखानुभव नहीं किया। कि मैंने नरेश्वर के समान एक सुंदर एक सदी से 7 पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु उनमें से मैंने एक का भी बालकपन का सुखानुभव नहीं किया। और ये श्री कृष्ण वासुदेव भी मेरे पास प्रणाम करने के लिए 6 महीने में आते हैं। पहले तो उन माताओं का जीवन ही साठ है कि जिनकी कोख से पुत्र रत्न प्रसव होते हैं, फिर भी माताएं और भी अधिक धन्यवाद की पात्र है जो अपने स्तन से दुग्ध से मुक्त होने वाले मधुभाषी और तुतलाती हुई बोली को बोलने वाले लालों को अपने कोमल गोद में खिलाती रहती हैं। वे माताएं सचमुच में बड़ी ही भाग्यवती हैं जो अपने स्तन से मूल
पक्षी के बाग से बहुओं से क्रीड़ा करने वाले अपने दुध मुहे आंखों के तारों के बाद क्रीड़ा के सुख का अनुभव करती है। और वे माताएं सचमुच में साक्षात देवियां हैं, जिन्हें अपने नन्हे नन्हे लालों को अपने कोमल करों से उठाकर अपनी गोदी में बिठाने, आलिंगन करने और उनके मुख चंद्र को बार बार देखने का भी सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसा मैं मानती हूँ, किंतु मैं अधन्या हूँ, भाग्यहीना हूँ। मैंने अपने पूर्व में ऐसे पुण्य उपार्जन नहीं किए कि जिससे एक भी बालक का इस प्रकार आनंद अनुभव में कर सकूं। महारानी देवती इस प्रकार के विचारों में तल्लीन होकर मनमलिन तन छीन हो गई और आत्र ध्यान डालती हुई चिंतन सागर में डुबकियां लगाने लगी। एवं चरण करने वासुदेव नहाय जा विभूषिय देवतीय देवी पायवंदाय रोमागच्छयु तैरण से कन्या वासुदेव देवी पयसयिता देवतीय देवीय पायग्रहणं पाणिग्रहणं ता करेता देवीतं देवी एवयसि अन्नया नम अम्मो तुम्बे मम पासेता हट जाओ भवः किन्नम अम्मो अज्जुस तुम्हें हाय ओहय जाओ जियायः तेणं ता देवी कन्हं वासुदेवं एवं खलु अहम पुत्ता सरिसे जाओ समाने सप्तपुत्रे पयाया नो चीर्णं मैं यगस्वे बालकणे अनुभूय तुमं प्रियणं पुत्ता मम्मं क्षणं आसानं मम्मं अन्तीय पारंडय हमगच्छसि तं धनाओ तं ताओ अयम अम्मयाओ जाओ जियामि। इतने में ही श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि से निवृत्त हो और वस्त्र तथा अलंकारों से अलंकृत स्वयं अपनी माता महारानी देवी के समय प्रणाम करने के लिए शीघ्र उपस्थित हुए। परंतु अपनी माता को उन्होंने चिंतित देखकर प्रणाम करके उनसे बोले, माता और दिन तो जब मैं आता हूँ तब तो आप मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हो उठती है, परंतु आज तो अति अप्रसन्न और चिंतित जान पड़ रही हो, इसका क्या कारण है? इस पर महारानी देवी ने कहा, पुत्र, मैंने एक शरीर के नलकुबर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु उन 7 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की भी बाल प्रणाम के सुख का अनुभव नहीं किया। तुम भी 6 महीने में जब प्रणाम करने आते हो तो अपना मुंह दिखा जाते हो। तब वे माताएं सचमुच में बड़ी भाग्यवती हैं, जो अपने हृदय दुलारे बालकों की बाल प्रणाम का आनंद अनुभव करती हैं। मैं तो इस आनंद के अनुभव से बिल्कुल ही वंचित हूँ। मेरे प्यारे लाल, बस मैं इसी कारण चिंतित रहती हूँ। तेणं से कन्या वासुदेव देवी एवयसि मानवों अम्मो ओहय जाओ जियायः अहन्नं ताव वत्तिसामे जहाँ न मम सहोदरे कन्यस्ते भावुय भविष्यति कट्टु देवीं ताईं ऐठाहि कंताईं जाओ बहुहि समासासेता अत्तो पढ़ी निखमयता ताओ पढ़ी निखमयता जेने कोसहसाला तेणे उवागच्छेता जहाँ अभो नवुरम हरिगमेस्य अट्टमत्तं पगणहेता अंजलि कट्टु एवं वयासि इच्छामणं देवानुप्रिया सहोदरं गणीयस्सां भावुयां विधिनम्। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने माता देवकी से कहा, हे माता, जब आप चिंता चित्त से निकालकर दूर कीजिए। मैं ऐसी साधना करूंगा जिससे मेरे एक सहोदर भ्राता उत्पन्न होगा। इस प्रकार माता को इच्छित मधुर वचनों से विश्वास और धीरज बनाते हुए वहां से चले और जिस और कौशलशाला थी वहां आकर जिस प्रकार से अभय कुमार ने देव आराधना की थी, उसी प्रकार देव आराधना में ये भी तत्पर हो गए। विशेषता केवल इतनी ही थी कि इन्होंने तेले की तपस्या करके हरिगमेश देव से उबे कर बद्ध प्रार्थना की कि हे देवानुप्रिय, मेरी ये इच्छा है कि मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो। ए देव, मेरी इस इच्छा की पूर्ति आप करें। हरिगमेशी देवे एवं कणहं वासुदेवं एवं वयसि होहिति प्रणाम देवानुप्रिया तव देवलोय चूये सहोदरी कणियस्य भावुवे सेणाम अमुक भानुभावे जाओ जोवण गमणो पत्ते आरोह रटनमिस अंतिय मुंड जाओ भविष्यति कणहं वासुदेवं दच्चम्पे वंदयिता जामे दस्यम भावे तामे दस्यम पड़े गए। इस प्रकार हरिगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा कि हे देवानुप्रिय, देवलोक से एक देव आयुष्य पूर्ण कर तुम्हारे सहोदर लघु भाई
अवश्य होगा, पर वह बाल्यावस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौवन में श्री अनंत अरिष्टनेमी प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण करेगा। इस प्रकार वह देव श्री कृष्ण श्री कृष्ण को 2-3 बार कहकर जिस ओर से आया था उसी ओर वापस चला गया। बंधुओं, अब कल आने के ऊपर बताया जाएगा कि किस प्रकार से कृष्ण महाराज को किस प्रकार से अपने छोटे लघु भाई प्राप्त होते हैं और देवकी महारानी किस प्रकार से अपने सुख का अनुभव करती है। जम्बाइनम अच्छवैनम मच्चकणम पीनीनम विनीनम जोगणम गोसनम चतुर्नम चतुर्परिचय आ काले को सज्जय काले न को सज्जय असज्जय सज्जय सज्जय न सज्जय वर्ता गुना विचारता ज्ञान और ज्ञान में दृश्य के बिना ऐसा नहीं तो सत्य संबंधित इच्छा धर्म बंधु एवं धर्म माताओं ने धर्म रूप में रुचि लेने वाली माताओं तथा बहनों, अभी आपने अंतर्गत सूत्र के अंदर सुना कि देवकी महारानी किस प्रकार से विलाप कर रही है, किस प्रकार से अपने मन को मलिन कर रही है, क्योंकि जिस माता के जीवन के अंदर, जिस माता को अपनी कोख से जो 7 पुत्रों को एक साथ जन्म दे देती है, परंतु जो माता अपने एक भी पुत्र का लालन पालन नहीं कर पाती है, तब उस माता से जाकर के पूछिए कि उसके मन के अंदर कितनी पीड़ाएं होती हैं, कितनी पीड़ा होगी। और जब कृष्ण महाराज ने अपनी माता को दुखी देखा और आकर के पूछा कि माता क्या बात है, आप किस कारण से चिंतित हो रही हैं। इस धर्म समाज के अंदर कितने ही श्रावक और श्राविका हैं, अपने वृद्ध माता पिता है और अपनी सासू और बहू ससुर है, अपने देवर जेठ है। कभी तक किसी के मन में ये विचार आया कि मेरी माता कितने दिनों से एक कोठरी में पड़ी हुई है, मैं आज जाकर के उनसे ये पूछूं कि वो किस कारण से दुखी है और तो चिंता में रहती है। कौन है ऐसे व्यक्ति? कोई है ऐसा जो अपनी माता की चिंता को दूर करता हो? कहा जाता है कि माँ के प्रति वात्सल्य और माँ का वात्सल्य पुत्र के प्रति आपको देखने को मिला अंतर्गत सूत्र के अंदर कि अपने बच्चों के ऊपर और माता का कितना प्रेम होता है। एक बार एक पति पत्नी उनके छोटा सा बालक, वो तीनों सदस्य एक मेला देखने के लिए गए। मेला देखते हुए मेले के अंदर बहुत भीड़ है, उस भीड़ के अंदर उनका छोटा सा बालक गुम गया। खेलता खेलता इधर और उधर मेले के अंदर जब गुम गया तो माता बड़ी दुखी हो गई, परेशान हो गई और अपने पति से कहने लगी कि हमारा बालक इस मेले के अंदर गुम गया है, उसे ढूंढ कर के लाकर के मुझे अभी दो। वो बड़ी रोने लग गई, पश्चाताप करने लगी और पति से बार-बार कहने लगी। पति कहता है हम थोड़ा आगे चलते हैं, बालक अभी चलने पर मिल जाएगा, इस भीड़ के अंदर हमें नहीं मिल पा रहा है, हम अनाउंस करवा देते हैं, कहीं भी जाकर के बालक को हम ढूंढ करके लेकर के आ जाएंगे। बड़ी परेशान हो रही है, अपने पति से बार-बार कह रही है कि मेरे बालक इस माले के अंदर गुम गया है, उसे लाकर के मुझे दे दीजिए। बालक कहीं रो रहा होगा, पति के मन के अंदर विचार आया। जब वो बालक मिल जाता है, जब वो घर की ओर प्रस्थान करते हैं, मेले से घर की ओर जाते हैं, तो पति जब रास्ता एक इधर और एक रास्ता इधर है, पत्नी और बच्चे तो उधर जाने लगे, पति अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर दूसरे रास्ते की ओर जाने लगा। तब पत्नी अपने पति को बुलाकर के कहती है कि अपने घर का रास्ता इधर है, इधर रास्ता नहीं है। तो वो पति क्या कहता है, कितना सुंदर जवाब देता है अपनी पत्नी को कि जब ये छोटा सा बालक तेरा गुम जाने पर तेरे मन के अंदर इतनी पीड़ाएं होती है, तू उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकी, परंतु जो मेरी माता है, वृद्धा है, जो मेरे घर पर बड़े घर पे रह रही है, उसके पास में जब से शादी हुई है तब से उससे मिलने के लिए मैं नहीं गया हूँ। आज मुझे पता चला कि बच्चे को माता किस प्रकार से याद करती है और किस प्रकार से स्नेह देती है, परंतु माँ बाप बालक क्या हो जाते हैं, नुगरे हो जाते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे ज्ञानी कहते हैं कि जो अपने ज्यादा प्रेम देने वाली है, जो अपनी मन की इच्छा से तुम लेकर के आते हो, उसकी ज्यादा मत सुनो। क्या कहा? जो तुम अपनी मन की इच्छा से जिसे लेकर के
जो अपने माता पिता के साथ में रहते होंगे और अपने माता पिता की सेवा करते होंगे। लगता है कुछ कुछ ही होंगे, किसी का भी जवाब नहीं आया।